हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों सबसे पहले आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। बात करने वाले हैं आज हम लोग 26 जनवरी से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनसे आपकी परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी सवाल आपसे वीडियो में पूछा जाए उसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए। चलिए पहला सवाल आपके पास आ चुका है। पहला सवाल कह रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आप किस तिथि को मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे आप कब मनाते हैं? आपका ऑप्शन है 25 जनवरी, 24 जनवरी, 22 जनवरी या फिर 23 जनवरी। तो एक नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 जनवरी। अब बात हो रही है मतदाता दिवस की। तो हर साल 25 जनवरी को आप राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 2022 में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। पहला मतदाता दिवस आपने 25 जनवरी 2011 को मनाया था। एनवीडी 2020 यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 का विषय चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, याद रखिएगा, ये इसकी थीम थी। यह दिन भारत के चुनाव आयोग की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है, जिसे 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। अब बात हो रही चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग हमें आर्टिकल 324 से 329 तक देखने को मिलता है, याद रखेंगे। पार्ट की बात करें तो भाग 15 आपके चुनाव आयोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बताना है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन चल रहे हैं, CEC कौन चल रहे हैं, बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो भारत सरकार ने देश में किस दिन को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में आप कौन सा डे मनाते हैं, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो 21 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी या फिर 25 जनवरी। तो 2 नंबर का यहाँ पर भी आपका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी, यानी कि 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी। अब बात हो रही है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। बात करें तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपनी नई पर्यटन नीति जारी की थी, तो ये भी आपको याद रखना होगा। 100 से अधिक पर्यटक स्थल उन्होंने अपनी पर्यटन नीति में दिखा रखे थे। चलिए आप सभी को कमेंट में जवाब देना है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आप कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आप कब मनाते हैं? WTO नाम की एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलता है, ये भी जवाब देंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो जनवरी 2022 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एजुकेटिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के अथॉरिटी के रूप में आपने किसे नियुक्त किया है? प्रीति सिंह, सुनील गौर, विनोदानंद झा या अमित साहनी। तो 3 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विनोदानंद झा। तो इन्हें आप याद रखिएगा। विनोदानंद झा को 5 साल की अवधि के लिए शोधन निवारण अधिनियम PMLA एक्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये 5 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो नासा की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी में डीप स्पेस फूड चैलेंज के दूसरे चरण का अनावरण किया? डीप स्पेस फूड चैलेंज के दूसरे चरण का अनावरण किसने किया है? नासा के साथ मिलकर। तो आपको इसका जवाब कमेंट में ऑप्शन देख लेते हैं पहले। रूस, भारत, जापान या फिर कनाडा। तो 4 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये किया गया है कनाडा के साथ मिलकर। आइए, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समन्वय में डीप स्पेस फूड चैलेंज नामक चुनौती के दूसरे चरण को लॉन्च किया। बात हो रही है यहाँ पर नासा की। नासा के हेड वर्तमान में बिल नेल्सन साहब चल रहे हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में दिखाई पड़ता है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में की गई। तो ये भी आपको याद रखना होगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो भारतीय सेना ने 84
एंटी आर्मर हथियार खरीदने के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है? स्वीडन, इजराइल, फ्रांस या फिर रूस? तो 5 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वीडन। तो इसे भी आप याद रखिए। चलिए, भारतीय सशस्त्र बलों ने सिंगल शॉट एंटी आर्मर हथियार 84 की आपूर्ति के लिए स्वीडिश की रक्षा कंपनी साब के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात यहाँ पर हो रही स्वीडन की। तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, मुद्रा यहाँ की है स्वीडिश क्रोना और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के स्टीफन लफवेन। तो ये बातें आपको स्वीडन से याद रखनी है। बात करेंगे सवाल नंबर 6 की। तो किस टीम ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित 2022 में नवी राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? किस टीम ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित 2022 में नवी राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली या फिर भारत तिब्बत सीमा पुलिस? तो 6 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लद्दाख। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो लद्दाख की महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश में नवी राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। तो नवा संस्करण याद रखिएगा। चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा क्षेत्र में किया गया था। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर सुरिंदर सिंह मोहन बाली वर्तमान में चल रहे हैं। कल आपने हिमाचल प्रदेश से एक सवाल पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक ऐप लॉन्च किया गया है, कांगड़ा ऐप। तो ये किसके द्वारा किया गया? हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP 2022 कितने छात्रों को प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने छात्रों को दिया गया? 50, 32, 29 या फिर 48? तो 7 नंबर का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29। वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कारों को लगभग 6 श्रेणियों में बांटा जाता है, जो कि नीचे आपकी दी गई हैं। नवाचार के लिए 7 पुरस्कार दिए गए हैं, समाज सेवा के लिए 4, शैक्षिक के लिए 1, खेल के लिए 8, कला संस्कृति के लिए 6 और बहादुरी के लिए 3। तो इस प्रकार से इन पुरस्कारों को वितरित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो किस लघु वित्त बैंक ने नियमित सावधि जमा दरों की तुलना में 15 आधार अंक BPS अधिक ब्याज की पेशकश करते हुए प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है जना लघु वित्त बैंक, सूर्योदय लघु वित्त बैंक, उज्जीवन लघु वित्त बैंक या फिर इक्विटास लघु वित्त बैंक? तो 8 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जीवन लघु वित्त बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB ने प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया। प्लेटिना FD एक नॉन कॉलेबल डिपॉजिट है, जहां आंशिक और समय से पहले निकासी लागू नहीं होगी, जबकि जो डिपॉजिट पर आपको ब्याज दिया जाएगा उस ब्याज को आप कभी भी निकाल सकते हैं। बात हो रही है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। MD एंड CEO इसके इंदिरा डेविस जी चल रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो पेटीएम ने मर्चेंट पार्टनर्स और उपभोक्ताओं को उधार उत्पाद प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो पेटीएम ने किसके साथ साझेदारी की है उधार उत्पादन प्रक्रिया के लिए? टाटा कैपिटल्स, फुलटर्न इंडिया, मुथूट फाइनेंस या फिर लीडिंग कार्ड टेक्नोलॉजीज? तो 9 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुलटर्न इंडिया आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये है आपकी फुलटर्न इंडिया और पेटीएम। फुलटर्न इंडिया और 197 जो कि आपको पेटीएम की पेरेंट कंपनी देखने को मिलती है, ने व्यापारी भागीदारी और उपभोक्ताओं को उधार प्रदान करने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है। फुलटर्न इंडिया की अगर बात करें तो इसके CEO चल रहे हैं शांतनु मित्रा जी। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और मुख्यालय पड़ता है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये बातें भी आपको याद रखनी होगी। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया? ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? बाबर आजम पाकिस्तान, विराट कोहली भारत, शाहीन अफरीदी पाकिस्तान या फिर ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया? तो 10 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहीन अफरीदी
पाकिस्तान। ये आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुने गए हैं। कप्तान की बात करें तो बाबर आजम का नाम आपको देखने को मिल सकता है। आइए देख लेते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पार्षद ने पुरुषों की घोषणा की है, जिसमें पाकिस्तान तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुने गए। वहीं भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार जीता है, तो इसे आप याद रखिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो भारत के किस राज्य ने देश का पहला एवीजीसी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई स्थापित किया है? तो एवीजीसी का सीओई किसने स्थापित किया? कर्नाटका ने, तमिलनाडु ने, तेलंगाना ने या फिर केरला में? तो 11 नंबर का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक। आइए, तो कर्नाटक की राज्य सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में भारत का पहला एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सीओआई स्थापित किया। एवीसीजी का मतलब है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मैया और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। तो ये सारी बातें आपको कर्नाटक से याद रखनी है। चलिए बात करेंगे हम लोग अपने अंतिम सवाल की। तो किसने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना CGHS से जुड़े 40 लाख लोगों को लाभान्वित करने के लिए मोबाइल ऐप माई CGHS लॉन्च किया है? तो एक केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना जिसका नाम है CGHS, इससे जुड़े 40 लाख लोगों को लाभान्वित करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया माई CGS। ये किसने किया है? तो डॉक्टर मनसुख वाडिया, पशुपति कुमार पारस, अनुराग सिंह ठाकुर या हरदीप सिंह पुरी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनसुख वाडिया, माफ कीजिए मंडाविया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 24 जनवरी 2022 को डिजिटल रूप से संशोधित CGHS और मोबाइल ऐप माई CGS को लॉन्च कर दिया। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और कुछ अन्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए नोडल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। तो ये बात भी आपको दोस्तों याद रखनी है। तो ये थे आज के हमारे बहुत महत्वपूर्ण 12 करंट अफेयर्स जो आज की डेट से आपसे बन सकते हैं। हम लोग मुलाकात करेंगे कल फिर सुबह नई वीडियो नई करंट के साथ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुलाकात करेंगे सुबह 6 बजे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।